अहमदाबाद की पुलिस ने दावा किया कि इस भीषण विमान हादसे में विश्वास कुमार रमेश नाम के व्यक्ति जिंदा बच गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया गया कि वो दूसरे यात्रियों के साथ उसी विमान में सवार थे जो अहमदाबाद एयरपोर्ट के नजदीक क्रैश हुआ, लेकिन किसी चमत्कार ने उनकी जान बचा ली। अहमदाबाद पुलिस ने दावा किया कि विश्वास कुमार रमेश नाम के व्यक्ति जो उस विमान में सवार थे वो बाल बाल बच गए। बताया गया कि वो विमान में सीट नंबर 11A पर बैठे हुए थे। हादसे में उन्हें काफी चोटें आईं। उनके चेहरे समेत शरीर के कई हिस्सों पर चोट के निशान दिखाई दिए। हालांकि बाद में वो बिना सहारे चलते हुए खुद ही एम्बुलेंस तक पहुंचे। उन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई। 40 साल के विश्वास कुमार रमेश को तुरंत ही अहमदाबाद के सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज शुरू किया गया। पुलिस के मुताबिक इस भयंकर घटना में जिंदा बचने वाले वो अकेले व्यक्ति हैं और उनके अलावा विमान में मौजूद 241 लोगों की जान चली गई। एयर इंडिया का वो विमान सरकारी अस्पताल के हॉस्टल पर गिरा। ऐसे में वहां भी कई लोग उसकी चपेट में आ गए। हादसे का शिकार हुए लोगों को जिस अस्पताल में भर्ती कराया गया, वहां लोगों की भारी भीड़ जुट गई। जो लोग उस विमान में सवार थे, उनके परिवार वाले अपनों की तलाश में वहां पहुंच गए। हालांकि अस्पताल में लोगों का तांता बढ़ता देख वहां सुरक्षा के तगड़े इंतजाम कर दिए गए। घायलों के इलाज में कोई परेशानी न हो, इसलिए लोगों को अस्पताल के अंदर जाने से उस वक्त रोक दिया गया। लेकिन अपनों को ढूंढ रहे वो लोग लगातार इस कोशिश में जुटे रहे कि किसी भी तरह अस्पताल के अंदर दाखिल हो जाएं। एक व्यक्ति तो इतने परेशान हो गए कि उन्होंने रोना शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि जो विमान क्रैश हुआ उसमें उनके भाई भी मौजूद थे। लोगों ने समझा बुझाकर रोते बिलखते व्यक्ति को शांत कराया। हालांकि अहमदाबाद सिविल अस्पताल के बाहर जमा हुए लगभग सभी लोगों का हाल बेहाल नजर आया, क्योंकि विमान हादसे में मारे गए लोगों के शव और घायलों को वहीं ले जाया गया। इस दौरान उनके परिजन अपनों की खोज में इधर उधर भटकते दिखाई दिए। काफी हाथ पैर मारने के बाद भी जब कोई जानकारी नहीं मिली तो कुछ लोग प्रशासन पर बुरी तरह भड़क गए। तो एक 1.5 घंटा तो रोड पे घूमते रहे, बोलते इधर मत खड़ी रखो, इधर खड़ी मत रखो। अरे हम यहाँ हमारे परिवार को देखने आए, घूमने नहीं आए। अहमदाबाद सिविल अस्पताल के बाहर पुलिस का सख्त पहरा दिखाई दिया। लोगों को अंदर जाने से रोकने के लिए वहां रस्सी भी लगा दी गई। ऐसा इसलिए ताकि अस्पताल में भर्ती किए गए लोगों के इलाज में कोई दिक्कत न होने पाए। और इस सबके बीच गुजरात सरकार के सूत्रों के मुताबिक जो विमान हादसे का शिकार हुआ वो तकनीकी खराबी की वजह से 2 दिन से अहमदाबाद एयरपोर्ट पर ही खड़ा था। 2 दिन की मरम्मत के बाद उसे दोबारा उड़ने के लिए तैयार किया गया था, लेकिन वो विमान एयरपोर्ट से उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही क्रैश हो गया। ऐसे में इस बात की अटकलें भी लगाई गईं कि कहीं उस विमान में कुछ गड़बड़ी तो नहीं थी, क्योंकि गुजरात सरकार से जुड़े सूत्रों के मुताबिक विमान पिछले 2 दिन से अहमदाबाद एयरपोर्ट पर खड़ा था। बताया गया कि उसमें कोई तकनीकी खराबी आ गई थी। हालांकि दोबारा उड़ान भरने से पहले विमान की अच्छी तरह मरम्मत की गई। इस दौरान उसमें मौजूद तमाम खामियों को दूर किया गया। बिल्कुल दुरुस्त होने के बाद विमान एक बार फिर हवा से बातें करने के लिए तैयार हुआ। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि पूरी जांच परख करने के बाद भी वो अपनी पहली उड़ान में हादसे का शिकार हो गया। 787 ड्रीमलाइनर को सबसे मजबूत और सुरक्षित यात्री विमानों में गिना जाता है। इसका इस्तेमाल दुनिया में कई देशों की एयरलाइंस सालों से करती आई हैं। ये विमान एक बार में 13,000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय कर सकता है। लेकिन गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट से टेक ऑफ करने वाला 787 ड्रीमलाइनर महज 3 किलोमीटर की दूरी पर क्रैश हो गया। हालांकि ऐसा पहली बार हुआ जब बोइंग के 787 ड्रीमलाइनर विमान के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ हो। लेकिन विमान बनाने वाली कंपनी बोइंग के ही 737 मैक्स नाम के विमानों के लगातार हो रहे हादसों की वजह से उनकी उड़ान पर रोक लगानी पड़ गई थी। वो 737 मैक्स थे, ये ड्रीमलाइनर है। पिछले साल तो अमेरिका में हजारों फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे 737 मैक्स विमान का इमरजेंसी दरवाजा अचानक टूटकर हवा में उड़ गया था और रोंगटे खड़े कर देने वाली इस घटना ने हर किसी को दहला कर रख दिया था, क्योंकि बोइंग का 737 मैक्स विमान उस वक्त हादसे का शिकार हुआ था जब वो जमीन से करीब 16,000 फीट की ऊंचाई पर था। उसका इमरजेंसी दरवाजा उखड़कर हवा में उड़ गया था। उस दौरान विमान के अंदर मौजूद 170 से ज्यादा यात्रियों की जान हलक में आ गई थी। अमेरिका के पोर्टलैंड से उड़ान भरने के बाद वो विमान कैलिफोर्निया जा रहा था। हालांकि पायलटों की सूझबूझ से बाद में विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करा ली गई थी। लेकिन इस घटना के बाद अमेरिकी सरकार ने एक्शन लेते हुए बोइंग के 737 मैक्स विमानों पर कुछ महीने के लिए रोक लगा दी थी। पोर्टलैंड हादसे से पहले बोइंग का 737 मैक्स साल 2018 में इंडोनेशिया और 2019 में इथियोपिया में भीषण हादसे की चपेट में आ गया था। उन दोनों हादसों में 346 लोगों की जान चली गई थी। हालांकि अहमदाबाद में जो विमान क्रैश हुआ वो 787 ड्रीमलाइनर था।
लेकिन बोइंग के ही 737 मैक्स के बाद उसके 787 ड्रीमलाइनर के साथ भयंकर हादसा होने से विमान बनाने वाली इस कंपनी पर एक बार फिर सवाल उठने लग गए। क्योंकि इससे पहले बोइंग कंपनी में काम कर चुके एक इंजीनियर भी 787 ड्रीमलाइनर पर सवाल उठा चुके हैं। वो कई बार इस विमान की सुरक्षा को लेकर चेतावनियां दे चुके हैं। उन्होंने दावा किया था कि साल 2021 के बाद बने 787 ड्रीमलाइनर में कई खामियां पाई गई थी। इतना ही नहीं, उन्होंने इसकी शिकायत अमेरिका में विमानों की उड़ान पर नजर रखने वाली एजेंसी FAA से की थी। यानी 737 मैक्स की ही तरह 787 ड्रीमलाइनर विमान भी सवालों के घेरे में रहा है। इन दोनों विमानों को अमेरिकी कंपनी बोइंग बनाती है। बोइंग में इंजीनियर के तौर पर काम कर चुके सैम सालेपोर ने 787 ड्रीमलाइनर को बनाने में शॉर्टकट रास्ता अपनाने का आरोप लगाया था। उनके मुताबिक कम समय में ज्यादा विमान बनाने के चक्कर में 787 ड्रीमलाइनर की सुरक्षा से समझौता किया गया था, खासतौर से उन विमानों में जिन्हें साल 2021 में या उसके बाद बनाया गया। सैम सालेपोर ने आशंका जताई थी कि अगर 787 ड्रीमलाइनर की कमियों को दूर नहीं किया गया तो आने वाले वक्त में कोई भीषण हादसा हो सकता है। और शायद उनकी आशंका सच साबित हुई, क्योंकि अहमदाबाद में उड़ान भरने के चंद सेकंड बाद ही 787 ड्रीमलाइनर विमान जमीन पर आ गिरा। इस हादसे से बोइंग को भी बड़ा झटका लगा। अमेरिका में शेयर बाजार खुलने से पहले ही यानी प्री ट्रेडिंग में बोइंग कंपनी के शेयर 7% तक गिर गए। और ये तो जांच में पता चलेगा। जांच में जो ब्लैक बॉक्स होता है प्लेन में एक ब्लैक बॉक्स होता है जिसमें आखिरी की सारी रिकॉर्डिंग रहेगी कि पायलट ने क्या बात की थी, ATCs ने क्या बोला था, मशीनों में क्या गड़बड़ी आई थी, सब उसमें रीडिंग रहेगी। उससे पता चलेगा कि क्या हुआ था इस प्लेन में। तो ब्लैक बॉक्स अभी मिला है या नहीं मिला, इसकी जानकारी नहीं मिली है। प्लेन जहां गिरा है वहां पर अरुण मौजूद हैं। अरुण, अभी तो वहां पर सब कुछ प्लेन के पार्ट्स पड़े हुए दिख रहे हैं। देखिए किशोर, एक और तस्वीर दिखाता हूं। जब विमान यहां पर इस छत से टकराया उस वक्त देखिए उसकी टेल जो है इसी छत में फंस गई और यहां से थोड़ी दूर पे सीढ़ियां थी, इस वजह से थोड़ा सा खोखला ये जगह थी और ये देखिए टेल जो है उसकी फंसी हुई और सही सलामत है। एक यही हिस्सा है पूरे विमान का किशोर जो आपको सही सलामत दिख रहा है और इसका जो पहिया है देखिए वो, और जो लैंडिंग गियर मैंने दिखाया था इससे थोड़ी दूर पे लैंडिंग गियर भी मैंने आपको दिखाया था। और अभी देखिए इसी रूट से दूसरा विमान, ठीक इसी रूट से दूसरा विमान जा रहा है। तो अगर आप तस्वीरें देखिए तो ये रूट है जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं उसका ये रूट है। और ये पेड़ जो है, जरा दिखाइए कमल देव जी, ये जो पेड़ है किशोर, यहाँ इतना नीचे आ गया था विमान कि इस पूरे पेड़ को तोड़ते हुए ये विमान जो है इस बिल्डिंग से, जिसको आप हॉस्टल कह रहे थे और जिसको आप कह रहे थे मेस में उस वक्त MBBS के स्टूडेंट खाना खा रहे थे, इसको टकरा गया ये। और यहाँ पर पूरा होल करके ये पूरा टेल अभी भी इसमें फंसी हुई है, लेकिन इसका कोई हिस्सा नहीं चला है। यानी टेल के बाद जो हिस्सा था वो इस बिल्डिंग पे गिरा और उसके बाद लगभग 150 मीटर की दूरी तक किशोर, 150 मीटर की दूरी तक जो 4 और टावर हैं वो भी पूरी तरह से जल गए हैं, उसके अंदर आग लग गई। और जैसा कि मैंने आपको दिखाया था अभी भी आग वहां पर चल ही रही है, जल ही रही है, अभी भी आग बुझी नहीं पूरी तरीके से। हालांकि यहां पर देखिए, यहां विमान का जो मलबा है वो पूरी तरह से सुरक्षित है, इसमें कोई आग नहीं है, सिर्फ नुकसान हुआ है। और दूसरी तरफ जरा दिखाइए कमल देव जी, फिर ये देखिए जो टेल है वो एकदम सही सलामत है, पहिया एकदम सही सलामत है, यहां तक आग नहीं आ पाई। लेकिन इसके अगले हिस्से में जब ये विमान टूटा है तो बीच से और उसके पूरे अगले हिस्से तक पूरी आग लगी थी। तो इस पूरे हिस्से में जो पीछे चाहे आग लगी हो चाहे कुछ भी हो, ब्लैक बॉक्स ऐसा रहता है कि वो पूरा सुरक्षित रहता है। उस ब्लैक बॉक्स में सारी रिकॉर्डिंग होगी, जैसा अरुण बता रहे हैं। देखिए पीछे टेल का हिस्सा है वो तो सही सलामत है, आगे या कहां पर भी ब्लैक बॉक्स रहेगा, उस ब्लैक बॉक्स में पूरी कॉकपिट की रिकॉर्डिंग रहेगी कि क्या हुआ होगा आखिरी पलों में। और इस बीच ये जो इलाका है ना अहमदाबाद में, प्लेन हादसे के बाद भारतीय सेना भी अलर्ट हो गई। एयर इंडिया का विमान अहमदाबाद में आर्मी के कैंट एरिया के बाहर क्रैश हुआ है। वहां पर आर्मी का कैंट एरिया भी बहुत पास में है। ऐसे में इस हादसे को लेकर सवाल खड़े होने शुरू हो गए, क्योंकि अगर वो विमान आर्मी के कैंट एरिया के अंदर क्रैश होता तो न जाने कितने जवानों की जान पर बना सकती थी। यही वजह रही कि इस विमान हादसे के बाद भारतीय सेना पूरी तरह अलर्ट हो गई। सेना ने किसी भी तरह के हालात से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर ली। उसने अपनी क्विक रिस्पांस टीम, एम्बुलेंस और दमकल कर्मियों की टीम तैयार कर ली ताकि जरूरत पड़ने पर वो तुरंत एक्शन ले सकें। सेना के मुताबिक अगर प्रशासन को जरूरत पड़ेगी तो वो भी फौरन राहत और बचाव अभियान में जुट जाएंगे। एयर इंडिया का विमान अहमदाबाद में आर्मी के कैंट एरिया के बाहर क्रैश हुआ। ऐसे में इस विमान हादसे को लेकर सवाल खड़े हो गए। एक आशंका ये भी जताई गई कि विमान हादसे के पीछे कोई साजिश भी हो सकती है। इस आशंका को देखते हुए सेना अलर्ट हो गई।